आर्मी चीफ की कमांड पर मुआशी महाज पर पेशकदमी। जनरल आसिम मुनीर का गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को 2 टोक पैगाम। कहा, जखीरांदोजी, स्मगलिंग माफिया और कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को आने वाले दिनों में मजीद तकवीत दी जाएगी। मुल्क को उसके मनफी असरात से निजात दिलाएंगे। पाक फौज गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। सिपा सलार की गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज्जत वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। कोर कमांडर्स का 1 नवंबर तक मुल्क बदर करने के वफाकी हुकूमत के फैसले की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुफाहमती कोशिशें। सदर आरिफ अलवी से मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की मुलाकात। सियासी जमातों से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार। एस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत के लिए PTI की मरकजी क़यादत का पैगाम पहुंचाया। सख्त सियासी मौसम में तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ का झोंका। निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ता। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की शफ़क़त महमूद से मुलाकात। PTI रहनुमा का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। कहा, दीगर जमातों को जलसों की खुली इजाज़त है, हमें इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं। सियासी महाज पर हलचल बढ़ने लगी। आसिफ अली जरदारी मुतहरिक। साबिक सदर का नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। शिकवा किया कि एक लाडले को नवाजने से निजाम नहीं चल पाएगा। नवाज शरीफ के लिए कानून को मोम की नाक ना बनाया जाए। लीगी कायद वापसी पर जेल ना गए तो सियासत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। इंतखाबात का मौसम, तैयारियां जोर पकड़ने लगीं। इलेक्शन कमीशन को 28 जनवरी को पोलिंग कराने की तजवीज़। शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 28 जनवरी को इतवार की छुट्टी के बायस ज़्यादा टर्न आउट की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज़। सिंध में हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त मुरतब। इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना बनाने के लिए फौज और रेंजर्स की मदद लेने का फैसला। मरीम नवाज के सियासी हरीफों पर लफ्जी हमले। लाहौर में फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दफ्तर का दौरा। खिताब में कहा, 2018 से 22 की तबाही ने मुल्क की बुनियादें हिला कर रख दी। 16 माह की मुख्तसर तरीन मखलूत हुकूमत में शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली और महंगाई से छुटकारा है। नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। नवाज शरीफ मिसाक के मईशत को ताबीर देंगे। इदारों की फिर से तामीर करेंगे। ब्यूरोक्रेसी और FPR की इस्लाह करेंगे। कारोबारी, सनतकार और ताजिर बरादरी को मराद देंगे। साइफर गुम होता ना मुसीबत पड़ती। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सके। अमरीकी मुरासला केस की अटियाला जेल में समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल तकसीम। दोनों ने नकूल पर दस्तखत कर दिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नई सहूलत मिल गई। अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म के सेल में तोसी। साइज 35 से बढ़ाकर 60 फीट कर दिया गया। सरबराह तहरीक इंसाफ की घर के खाने और वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने की दरखास्त। जज अबुल हसनात ने कहा, खाना मुहैया करना जेल इंतजामिया का काम है। चेयरमैन PTI को वर्जिश के लिए मैनुअल के तहत साइकिल मुहैया करने के अहकामात जारी। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ नैब का शिकंजा तैयार। नैब का शरीक मुल्ज़िमान के खिलाफ भी घेरा तंग करने का फैसला। रेफरेंस तैयार। परवेज इलाही, मोनिस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी समेत 6 मुल्ज़िमान नामजद। नैब ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला गुजरात के लिए 72 अरब के तरक्याती पैकेजेस दिए। तमाम मंसूबों की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई और किकबैक्स ली गई। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से रोक दिया। हुकूमत शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज करे। अदालत उज़्मा का आज़ादी राय से मुताल्लिक तारीखी फैसला। कहा, आज़ादी राय का हक इस्तेमाल करने पर सियासी वर्कर्स, सहाफ़ियों और दीगर पर मुकदमात का इंदराज हो रहा है। हुकूमत की ऐसी कार्रवाइयाँ आइनी मैंडेट के खिलाफ वर्जी हैं। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से अवाम में खौफ और अदम सिक्योरिटी का एहसास पैदा होता है। खौफ का माहौल रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करता है। हुकूमत नाक़दीन और सियासी मुखालिफिन को अपना दुश्मन न समझे। वफाकी हुकूमत का नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट से अपील के लिए वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अपील दायर करने के लिए 15 रोज का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले से अपील का हक मिल गया है। हुकूमत अपील तैयार कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म का पाक चीन दोस्ती पर दबंग ऐलान। कहा, पाकिस्तान किसी को बीजिंग के साथ दोस्ताना ताल्लुकात मुतासिर करने की इजाज़त नहीं देगा। अनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर के इशाये में शिरकत। शी जिनपिंग ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के लिए चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात से ज़्यादा कोई और रिश्ता अहम नहीं। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही। सी पैक एक इनकलाबी और फ्लैगशिप मंसूबा है जो न सिर्फ पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन का मजर है बल्कि पायदार तरक्की के कौमी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। आर्मी चीफ के मुतहरिक होते ही मुआशी इशारे मुस्बत समत दौड़ने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियां छू ली। ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 50,000 पॉइंट्स की सतह क्रॉस कर गया। उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स 49,531 पर बंद। 40 रोज बाद रुपए की परवास में वक्फा। डॉलर की कीमत में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 3 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त। मोहसिन स्पीड अवाम को रिलीफ के लिए इन एक्शन। सस्ते पेट्रोल के फवायद शहरियों तक पहुंचने लगे। मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, डीजल बसेस का किराया 10% कम हो गया। पेट्रोल वाली बसों के किराए में 15% कमी हुई। माल बरदार गाड़ियों वाले भी 10% कमी पर राजी हो गए। दालें 20 से 30 रुपए किलो कम होंगी। आटा मिल्स मालिकान ने 3 से 4 रोज में कीमतों में कमी का यकीन दिला दिया। घी मिल्स मालिकान भी रेट कम करने पर रजामंद हैं। 2 से 3 रोज में अमल दरामद हो जाएगा। मुर्गी का गोश्त भी सस्ता होगा। कोशिश करेंगे चीनी भी सस्ती हो। मोहसिन नकवी की फैसलाबाद में काबीना के हमरा बस पर सवारी। मुसाफिरों से किरायों से मुताल्लिक इस्तफसार किया। यूटिलिटी स्टोर्स ने आवाम के लिए रिलीफ का दरवाजा खोल दिया। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में नुमाया कमी। तर्जुमा यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक घी की कीमत 23 से 38 रुपए फी किलो कम कर दी। कुकिंग ऑयल 13 से 36 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। आलमी बैंक का तवानाई के शोबे में पाकिस्तान को 15 करोड़ डॉलर देने का फैसला। 13.5 करोड़ डॉलर बतौर कर्ज मिलेंगे। 1.5 करोड़ डॉलर बतौर ग्रांट फराहम किए जाएंगे। रकम से कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रिहायशी इमारतों को गैस से बिजली पर मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे पर अमल दरामद से सालाना 291 अरब 65 करोड़ रुपए की बचत होगी। कौमी एयरलाइन को निजकारी के रनवे पर उतारने का प्लान। वजारत खजाना का माली बहरान में डूबी एयरलाइन को रेस्क्यू करने से इनकार। पीएसओ को अदम अदायगी पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। अंदरून मुल्क मुतादिद परवासें मंसूख। इस्लामाबाद से लाहौर, कराची से भी मुतादिद परवासें उड़ान न भर सकें। इतनी बड़ी रकम कैसे दूं? मलिक रियाज डील के बाद सुप्रीम कोर्ट से ढील मांगने लगे।
460 अरब की अदायगियों से माजूरी जाहिर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर, वकील भी बदल लिया। दरखास्त में कहा गया 460 अरब की अदायगी नामुमकिन है। इतनी बड़ी अदायगियों की वजह बैरिया टाउन मार्केट में मुकाबला नहीं कर पा रहा। दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस ने बैरिया टाउन की मुतफर्रिक दरखास्त लेने से इनकार कर दिया। नेस्ला टावर के बाद एक और इमारत का नंबर लग गया। सिंध हाई कोर्ट का कराची आगरा ताज में 96 गज पर तामीर 9 मंजिला इमारत मिसमार करने का हुक्म। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी को 2 हफ्तों में इमारत मुनहदम करने की हिदायत। अदालत ने अलॉटीज की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। वकील से इस्तफसार किया, किस बुनियाद पर आपने इस इमारत में फ्लैट्स लिए? जब फ्लैट्स खरीद रहे थे तब देख लेते। आप चाहें तो मुआवजे के लिए अलग से दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। बरसते बादलों की हैट्रिक, मुसलसल तीसरे दिन भी बारिश ने रंग जमा दिया। सर्दी भी अपना असर दिखाने लगी। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम सरमा की आमद का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में रिमझिम बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी एंट्री।